दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ड्रग प्लस पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और ऐसा वीडियो जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मोटापा कम करने के असरदार घरेलू उपाय आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अस्वस्थ जीवन शैली यानी कि हमारी जो जीवन शैली है या लाइफ स्टाइल है वो इतनी खराब हो जाती है कि कई बार हम बहुत ज्यादा परेशानियों का शिकार होते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी का शिकार तब होते हैं जब मोटापा शरीर पर चढ़ जाता है। वैसे भी मोटापा पूरी दुनिया में एक महामारी की तरह फैल गया है। भारत में बहुत लोग ऐसे हैं जो मोटापे का शिकार हैं। अब मोटापे के शिकार की वजह से लोगों के शरीर में परेशानियां होती हैं, वे दिक्कतें बढ़ने लगती हैं और लोग फिर मोटापा कम करने के उपाय ढूंढते हैं। पर कई बार ये उपाय नहीं मिल पाते और लोग अपना वजन नहीं कम कर पाते। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ असरदार उपाय के बारे में और आपको कुछ ऐसी जानकारी भी देंगे जिससे आप अपना वजन हमेशा के लिए कम कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने खाने पीने से। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ओबेसिटी यानी मोटापा क्या होता है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के शरीर में सामान्य से अधिक मांस हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, तो उसे मोटापा कहते हैं। आप जितना खाना रोज खाते हैं उस खाने को कैलोरी के तौर पर तौला जाता है। कैलोरी भोजन के रूप में जिस तरह आप लेते हैं, उस कैलोरी का अगर आपका शरीर रोज खर्चा नहीं उठा पाता है, यानी कि आपका शरीर उस कैलोरी को खर्च रोज नहीं कर पाता है, तो आपके शरीर में वही कैलोरी फैट के रूप में जमा होने लगती है, जिससे शरीर का वजन बढ़ने लगता है। अब मोटे होने के कारण अधिक वजन वाले व्यक्तियों के शरीर में अत्यधिक मात्रा में चर्बी, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। ये शरीर में धीरे धीरे बढ़ते हैं गलत दिनचर्या, प्रदूषण और आपकी डाइजेशन सही नहीं होने की वजह से। तो इसकी खास वजह ये हो सकती है कि आपका अस्वस्थ खान पान हो या फिर आपने अपनी शारीरिक गतिशीलता में कमी कर दी है, यानी आप उठ नहीं रहे हैं, चल फिर नहीं रहे हैं, बैठे बैठे खाना, बैठे बैठे सब कुछ करना। अब किसी व्यक्ति का वजन कितना होना चाहिए ये आपकी बीएमआई पर निर्भर करता है। बीएमआई दो बातों पर निर्भर करती है, एक तब आपका कद, एक तब वजन। आप बीएमआई से अपने वजन की जांच कर सकते हैं। बीएमआई का फॉर्मूला होता है वजन किलोग्राम में और कद मीटर में। अगर आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो आप अंडरवेट माने जाते हैं। अगर आपकी बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच है तो वजन सामान्य है। इसी तरह 25 से 29.9 है तो बीएमआई ओवरवेट माना जाता है और 30 से ज्यादा बीएमआई होने पर आप ओबीज या मोटे कहलाते हैं। गर्भावस्था के दौरान बीएमआई की सीमा लागू नहीं होती। बीएमआई आयु व लिंग पर निर्भर नहीं करता है। अब वजन कम करने के क्या उपाय हैं, घरेलू उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। तो मोटापा कम करने के लिए आप दालचीनी का सेवन कर सकते हैं। लगभग 200 मिलीलीटर पानी में 3 से 6 ग्राम दालचीनी का पाउडर 15 मिनट तक उबालें। गुनगुना होने पर शहद मिला लें उसमें और उसे पहले छान लें, फिर शहद मिला लें और सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले पिएं, क्योंकि दालचीनी एक शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल है जो नुकसानदायक बैक्टीरिया को हटाने में मदद करती है। वजन कम करने के लिए आप अदरक और शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लगभग 30 ml अदरक के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। अदरक और शहद शरीर की जो डाइजेशन सिस्टम है उसको बढ़ाता है, फैट को जलाने का काम करता है, अधिक भूख लगने की समस्या को दूर करता है और पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। और इसको करने के लिए आपको दोस्तों अपना खाना पीना भी मेंटेन रखना है, अपनी चाय कम करनी है, आपको योग सुबह और शाम खाली पेट योग करना जरूरी है। ये सब अगर आप करते हैं तो आपका वजन जरूर कम हो जाएगा। और वजन घटाने के लिए नींबू और शहद का उपयोग भी कर सकते हैं अगर आपको सूट करता है। 1 गिलास पानी में आधा नींबू, 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर डालें। काली मिर्च में पाइपरीन होता है, जैसे कि हमने आपको कई वीडियोस दिए हैं काली मिर्च के भी, और ये नई वसा कोशिकाओं को शरीर में जमने नहीं देती। नींबू में मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड शरीर में मौजूद क्लेद को कम करता है और जो डाइजेशन होता है या विषाक्त तत्व है हमारे शरीर के, उन्हें बाहर निकालता है। इसके अलावा मोटापा कम करने के लिए लोग सिरके का सेवन भी करते हैं। तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेव का सिरका, 1 चम्मच नींबू का रस मिलाकर पिएं। इसमें भी पेप्टिन फाइबर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और लिवर में जमे फैट को घटाने में मदद करता है। पत्ता गोभी भी आप ले सकते हैं अगर घरेलू उपाय कर रहे हैं तो भोजन में पत्ता गोभी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। आप इसे सलाद बनाकर खाएं, उबाल कर खाएं, क्योंकि इसमें टैर्टेरिक एसिड होता है जो कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलने नहीं देता और ये वजन कम करने में हेल्प करता है। वहीं मोटापा कम करने में अश्वगंधा के भी बहुत फायदे हैं। अश्वगंधा के 2 पत्ते लेकर पेस्ट बना लें और सुबह खाली पेट से गर्म पानी के साथ पिएं। अश्वगंधा तनाव के कारण बढ़ने वाले मोटापे में मदद करता है। अत्यधिक तनाव की अवस्था में कॉर्टिसोल नामक जो हार्मोन बनता है, उससे भूख लगती है ज्यादा, उसको ये कम करता है। शोध के अनुसार अश्वगंधा शरीर में
कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है। और वहीं वजन कम करने के लिए आप इलायची का सेवन भी कर सकते हैं। रात को सोते समय 2 इलायची खाकर गर्म पानी पी लें, इससे वजन कम हो सकता है और होता है। इलायची पेट में जमा फैट को कम करती है, कॉर्टिसोल लेवल को नियंत्रित रखती है। इसमें मौजूद पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B1, B6 और विटामिन C वजन घटाने के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इलायची अपने गुणों से शरीर में पेशाब के रूप में जमा फैट को बाहर निकाल देती है। और मोटापा कम करने के लिए आप सौंफ का सेवन भी कर सकते हैं। सौंफ और त्रिफला का भी कर सकते हैं। तो सौंफ का बताते हैं, 6 से 8 सौंफ के दानों को पानी में डाल दें 1 कप में और उबाल दें 5 मिनट तक। इसे छानकर खाली पेट सुबह सुबह गर्म पिएं, इससे भूख लगने की समस्या से राहत मिलेगी, खाने की इच्छा कम होगी। और त्रिफला का प्रयोग कैसे होगा? 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात को 200 मिलीलीटर पानी में भिगो दें, सुबह आधा होने तक उबालें, गुनगुना रह जाए तब इसमें शहद मिलाएं और पी लें। कुछ ही दिनों में वजन कम होने लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी के डिटॉक्स जो होते हैं, यानी जो बॉडी में विषाक्त तत्व है उसे बाहर निकालता है। ठीक ऐसे ही पुदीना की पत्तियों के रस को गुनगुने पानी में मिलाएं, खाना खाने के आधे घंटे बाद पिएं। ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, वजन को कम करता है और इसका प्रयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। वहीं रागी मंडुआ का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर रागी और मंडुआ हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन अगर आपको रागी मिल जाता है तो आप अपने खाने में रागी का इस्तेमाल करें। ये भी आपको मोटापे को कम करने में बहुत बेहतर तरीके से मदद करता है। ये कार्बोहाइड्रेट को शरीर में अवशोषित होने में से रोकता है, क्योंकि उसे ज़्यादा समय लगता है। वहीं आप चित्रक, त्रिकुट और कुटकी का सेवन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में विटामिन B, C, पोटेशियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा और एसिड्स और फाइबर्स पाए जाते हैं। ये भी आपके बॉडी से अतिरिक्त फैट को बाहर करने में मदद करता है। वहीं त्रिफला और गुग्गुल का सेवन, तो आपको बता दें दोस्तों कि आप त्रिफला, गुग्गुल और मेदोहर बटी ये आप ले लें, 2-2 गोली लेकर पीस लें, शहद में मिला लें, या फिर आप गोली भी खा सकते हैं और 1 ग्लास गुनगुना पानी पी लें। और इससे भी आपके शरीर से फालतू के जो तत्व हैं, विषैले तत्व हैं, वो बाहर निकलेंगे। इसके अलावा आप आंवला और जीरा का पानी भी पी सकते हैं। और गुनगुना पानी अगर आप उबाल कर दिन भर पीते हैं तो उससे भी मोटापा कम होता है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों मैं बता दूं लास्ट में कि मोटापे से मुक्ति पाने के लिए आपका खान पान कैसा हो। फलों का सेवन आप करें, जैसे अदरक, पपीता, करेला, जीरा, सरसों, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, ये सब आप खा सकते हैं। फिर आप मूंग की दाल, मसूर, आंवला, नींबू, जौ, बाजरा, शहद, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, ग्रीन टी, स्टीम किए हुए अंकुरित अनाज आदि आप खा सकते हैं। और वसा वाले दूध से होता है कम वजन। आप जब भी दूध इस्तेमाल करें कम वसा वाला दूध यूज़ करें, मतलब बिल्कुल टोंड जिसे कहते हैं। तो और जब आपको भूख लगे तभी आप खाना खाएं, बार बार खाना ना खाएं। और अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो 5 टाइम मील रखें, मतलब सुबह अपने चाय की जगह आपने कोई एनर्जी ड्रिंक ले लिया, फिर आपने 8:30, 8, 9 बजे के करीब आपने एक ब्रेकफास्ट कर लिया, और ब्रेकफास्ट के बाद आपने दोपहर में 12, 12:30 के करीब एक हेल्दी स्नैक ले लिया, फिर आपने 1:30-2 बजे लंच कर लिया हल्का फुल्का, फिर आपने एक बीच में 4 बजे के करीब एक हेल्दी स्नैक और एनर्जी ड्रिंक ले लिया, और शाम को आपने कुछ हल्का खाना खा लिया या फिर कोई शेक ले लिया। इस तरह से भी आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।